हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में। जैसे अकाउंट्स का काम कब शुरू होता है, अकाउंट्स का काम कब शुरू होता है। जैसे मान लीजिए अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अकाउंट्स हम बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। अब दूसरा ये बात उठता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने के बाद हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अकाउंट्स का वर्क हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है अकाउंट्स में आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को पहचानना। विदाउट आइडेंटिफिकेशन का हम अकाउंट्स स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन होता है वही पहला काम होता है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में कोई आया, आपका दुकान है, दुकान पे आपका आकर सामान लेकर चला गया, पैसा नहीं दिया, ऐसे बदले ले जा रहे हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस समय होगा जब घटनाएं घटेगी, मतलब वो आपको पैसा देगा और उसके बदले में सामान लेगा। जो आइडेंटिफिकेशन उसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द अकाउंट। यही से बुक कीपिंग से ही अकाउंट्स का पहला स्टेप स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग से पहला स्टेप स्टार्ट होता है। बिना बुक कीपिंग का आप अकाउंट्स नहीं कर सकते हो। अकाउंट्स करने के लिए सबसे पहला काम होता है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को पहचानते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन को पहचानने के बाद फिर उसको देखते हैं। कैसे पहचाने ट्रांजेक्शन को? जैसे आपको मान लीजिए वाउचर होते हैं। वाउचर मतलब जो आप सामान खरीदते या बेचते हो तो वहाँ पर जो मेंटेन करते हो, जो रसीद होता है उसको हम वाउचर कहते हैं। तो वाउचर मेंटेन करते हैं। बुक कीपिंग के बाद ही जो भी अकाउंट का स्टेप स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहला डिफरेंस, ये पहला स्टेज होता है, ये फर्स्ट। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग जो होता है ये पहला स्टेप होता है। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है, ये पहला फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंट्स का। अकाउंटिंग जो होता है ये सेकेंड स्टेप होता है। सेकेंड, दूसरा। बुक कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं होती है। बुक कीपिंग एक 10th पास लड़का भी बुक कीपिंग काम कर सकता है। ओनली 10 पास। 10 क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10 पास। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम ग्रेजुएशन बीकॉम और हायर सीए भी हो सकता है। बुक कीपिंग में ये क्लर्कियल जॉब नहीं है। अकाउंटिंग जो ये क्लर्कियल जॉब है। अकाउंटिंग क्या है? क्लर्क का काम है, क्लर्कियल जॉब करना। बुक कीपिंग में केवल फाइंड आउट किया जाता है, पहचाना है। बुक कीपिंग से हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज नॉट फाइंड आउट। लेकिन अकाउंटिंग से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकल जाता है। बुक कीपिंग से आप किसी भी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म इज नॉट फाइंड आउट
लेकिन हम लोग अकाउंटिंग से फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं, फॉर्म का फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं। बुक कीपिंग में अकाउंट्स का कोई रूल्स नहीं आता है, कोई रूल्स इसमें अकाउंट्स का नहीं आता है। इसमें अकाउंट्स का रूल फॉलो किया जाता है। क्या डिफरेंस होता है फिर एक बार बता रहे हैं। पहला डिफरेंस, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। इसमें हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, 10th पास, इसमें BCom या CA होता है। थर्ड, इसमें प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चौथा, फाइनेंशियल पोजीशन इसमें नहीं जान सकते, इससे जान सकते हैं। इसमें अकाउंट्स के रूल्स नहीं लागू होता है, इसमें अकाउंट्स का रूल लागू होता है। एक और डिफरेंस होता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। बुक कीपिंग में अकाउंट्स, बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, अकाउंट्स में उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग समराइजिंग किया जाता है। फिर बता रहे हैं बुक कीपिंग क्या रहता है। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं, रिकॉर्डिंग किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, उसको कैसे रिकॉर्ड्स को बताया जाता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे आप लोग को अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अब हम बताएंगे आप लोग को अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। जैसे आप लोग मैथ तो नहीं, फिजिक्स साइंस में पढ़े होंगे, 10th में बहुत सारे साइकिलों के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है, आप लोग को जो अगर अकाउंट्स का थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप उसको जान सकते हो, यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आपके इसका इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट निकालना। कोई भी अकाउंटेंट साल भर क्या करता है, कोई भी अकाउंटेंट साल भर काम क्या करता है, उसकी सेलिंग परचेजिंग होती रहती है, प्रोडक्शन होती रहती है, उसको निकालते रहता है। किस उद्देश्य से, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट निकालना। अकाउंटिंग साइकिल में एक प्रोसेस बताएं कैसे आप देखो क्या क्या पढ़ना है, कैसे मान लो ये साइकिल एक है। अब साइकिल में, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट काम अकाउंट्स में क्या करते हो। सबसे पहला काम होता है अकाउंट्स में आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन को पहचानना। जब ट्रांजेक्शन को पहचान लेते हैं उसके बाद पहला जो बुक बनता है उसको हम लोग जर्नल कहते हैं। जब पहचान लेते हैं तो ये काम किसका है, बुक कीपिंग। किसका काम है, बुक कीपिंग का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन काम किसका है, बुक कीपिंग का। अब यहाँ से अकाउंट का काम शुरू होगा। क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। जर्नल के बाद फिर लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद सारे चैप्टर आपको पढ़ने भी हैं। लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, उसके बाद जर्नल करते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यहाँ पे 2 अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पीएल अकाउंट बनता है, और एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यहीं पे आके ये काम खत्म, फिर अगले साल फिर ये काम फिर शुरू हो। ये काम अकाउंटिंग साइकिल काम कभी रुकता नहीं, हमेशा चलते रहता है। ये कब स्टार्ट होता है, तो 2 तरह से स्टार्ट होता है। एक जैसे आपको बता देते हैं, अगर आप 1 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगर ये काम आप 1 अप्रैल से शुरू करेंगे तो 31 मार्च को जाकर प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो अधिकतर आजकल कंपनियां जो होती है फाइनेंशियल ईयर ही मानती हैं। 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो अधिकतर आजकल कंपनियां जो होती है फाइनेंशियल ईयर ही मानती हैं। 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो अधिकतर आजकल कंपनियां जो होती है फाइनेंशियल ईयर ही मानती हैं।
मैं फिर एक बार बता रहा हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल. Accounting cycle, at first in the accounting cycle, identify the transaction. After the identification of transaction, this transaction will be recorded into the journal. After the preparation of journal, this transaction will be transferred to the ledger account individually. After the preparation of ledger, then this balance will be transferred into trial balance. And after the trial balance, we prepare the financial statement. In financial statement, prepare the two account, trading account and profit loss account, and one statement, this called balance sheet. In the financial statement, where is the profit will be find out, and this cycle will be running year to year. ये कभी रुकता नहीं, हमेशा चलते रहता है. और आपको फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च कैलेंडर ईयर है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक. ये जो आप पढ़ाएं आज आप लोग को सुबह रिपीट कीजिएगा. अभी इसमें थ्योरी ही चलेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके बारे में और आगे बताऊंगा. आज के लिए इतना ही. ओके बाय. आप लोग कोविड-19 का जो ये है नियम, उसको फॉलो कीजिए, घर पर रहिए. और नया सब्जेक्ट है अकाउंट्स, इसको कॉमर्स में जो भी सब नया है उसको मन से पढ़िए, और जितना अधिक इसको आप अभी ध्यान देंगे, आगे के लिए आपको बहुत बेहतर होगा. ओके थैंक्स.